हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और उसके शेप के बारे में, और मैंने यहाँ पे बहुत ढेर सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि भाई एक लोन पेयर है तो क्या शेप होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर है क्या शेप होगा, दो लोन पेयर होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तो क्या शेप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने चीज़ें बता दी थी। तो अब एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे आप बहुत आराम से बता पाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर अब एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये कंपाउंड है XeF6, तो बुक में ये दिया हुआ है एग्जाम्पल XeF6। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आता है तो आप बहुत आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद इसका शेप बता लेंगे। तो Xe यानी कि 6 फ्लोरीन, एक ये इधर इधर, तो XeF6 का XeF6 मॉलिक्यूल के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और उसका शेप क्या होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप देखिए कि ये Xe जो है, ठीक है, अगर आप इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जीनॉन, तो ये जीनॉन का कंपाउंड है। तो इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा। तो 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 2 3 6 तो इधर हो गए, और लेकिन अभी भी इसके ऊपर 2 लोन पेयर बचा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में होते हैं। 6 ने फ्लोरीन के साथ शेयर किया इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अभी भी इसके ऊपर 2 लोन पेयर बचा हुआ है। तो अब इस मॉलिक्यूल का शेप कैसे बताएंगे, तो मैंने बताया था सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर देखेंगे कितने लोन पेयर हैं, तब उसका शेप बताएंगे। अब जैसे इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर इक्वल टू हो गया कितना, 7। लेकिन जब कोई चीज़ 7 आती थी तो मैंने बताया था 7 आने पे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, sp3d3, sp3d3। ठीक है, तो सॉरी ये एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जो है मैं इरेज कर देता हूँ, सॉरी, इसके ऊपर सिर्फ 1 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर नहीं है। तो इस कंपाउंड के ऊपर 1 लोन पेयर है, तो ये हो गया 7। ठीक है, तो 7 के लिए क्या था, sp3d3। sp3d3। तो अब आप याद करिए कि sp3d3 जब हाइब्रिडाइजेशन आता था और 1 लोन पेयर होता था, तो उसके ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर शेप क्या होता था। अगर आप पिछला वीडियो आपने देखा हो, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पिछला वीडियो देख लीजिए, तभी ये आपके समझ में आएगा। XeF6 का ये स्ट्रक्चर है, इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, इनका एडिशन 7 आता है, और इस पर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d3। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत आराम से निकल गया। अब वो जो पिछला वीडियो मैंने बताया उसमें याद करिए कि मैंने बताया है कि अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है और 1 लोन पेयर है तो उसका शेप हो जाता है ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल। तो इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3 और शेप हो गया क्या, ऑक्टाहाइड्रल। अब दूसरा कंपाउंड देखिए, IF5। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। आयोडीन के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन की इन्होंने शेयरिंग कर ली, और 1-2 इलेक्ट्रॉन अभी यानी कि 1 लोन पेयर इसके ऊपर बचा हुआ है। तो हम किसका देख रहे हैं,
IF5 है। तो IF5 जो मॉलिक्यूल है इसका शेप ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर देखेंगे कि सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, फिर उसके बेसिस पे उसका शेप डिसाइड करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, उसमें पूरी सब कुछ बता दिया कि पॉसिबिलिटी एक अगर लोन पेयर की है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, अगर एक लोन पेयर है तो क्या शेप होगा, दो लोन पेयर है क्या शेप होगा, सब डिस्कस कर चुका हूँ। तो IF5 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 5। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस एक लोन पेयर हो गया। इसको ऐड करने पे 6 आता है, तो ऐड करने पे 6 आता है, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2। अब हाइब्रिडाइजेशन तो आपने बहुत आराम से बता दिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका शेप क्या होगा, तो इसका शेप बताइए। पिछले वीडियो वाला फार्मूला अगर याद हो आपको कि भैया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता था और एक लोन पेयर होता था, तो शेप क्या होता था, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। तो एक लोन पेयर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर पिरामिडल। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन लाता IF7 मॉलिक्यूल का बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। IF7 जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना ही चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। IF7 मॉलिक्यूल है ये, IF7। इसका स्ट्रक्चर बनाना आज सीख लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे तभी आप जो है शेप बता पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आयोडीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गए फ्लोरीन के साथ। अब आयोडीन जो सेंट्रल एटम है इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो आयोडीन का IF7 का जो स्ट्रक्चर है ये आपके सामने है। अब इसमें जोड़ लीजिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा। तो 7 सिग्मा 0 लोन पेयर इक्वल टू 7। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d3। अब आप इसके ऊपर वो बताइए इसका क्या नाम है, शेप क्या होगा। तो 0 लोन पेयर का भी केस बताया हुआ है कि भाई sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, 0 लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा शेप, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो अगर आपने वो चीज़ याद रखी है तो आप बहुत आराम से कितने भी मॉलिक्यूल आपके सामने दे दिए जाएं, कैसा भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाए, आप उसका शेप बहुत आराम से निकाल लेंगे। अब एक कंपाउंड है SF4, एक कंपाउंड है SF4। अब मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के इसका शेप बताइए, इसका शेप क्या होगा SF4 का। तो SF4 का शेप बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये सल्फ़र है और 4 सल्फ़र के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फ़र के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इधर जुड़ गया, एक इधर और एक इधर। तो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी भी इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, सल्फ़र के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हो गए 4 सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा, 4 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, ये इक्वल टू 5 आ गया। अगर 5 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन और एक लोन पेयर, याद करिए मैंने शेप बताया हुआ है सीसॉ। इसका क्या शेप हो जाएगा, सीसॉ शेप। इस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, सीसॉ शेप। और इसका दूसरा नाम क्या है,
इसका दूसरा नाम भी मैंने बताया होगा कि सीसा शेप को क्या कहते हैं, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर शेप। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल। अब कुछ एग्जाम्पल और लगा लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वही सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। CCl4 का बताइए, CCl4 का तो आराम से निकाल लेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखिए क्लोरीन, ये कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, ये क्लोरीन, 4 क्लोरीन जो है इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए कार्बन के पास कोई लोन पेयर है ना, 4 सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर इक्वल टू 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 0 लोन पेयर शेप क्या हो जाएगा, याद करिए कि 0 लोन पेयर का केस भी बताया हुआ है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 0 लोन पेयर शेप हो गया टेट्राहाइड्रल। बस अगर वो चीज़ आपको याद है जो मैंने पिछले वीडियो में बताई है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताई, अगर वो चीज़ आपको याद है तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के तुरंत शेप बता देंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, दूसरे वीडियो में मैंने हाइब्रिडाइजेशन प्लस शेप के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए ये तीसरा वीडियो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे एग्जाम्पल लगा रहा हूँ, एग्जाम्पल लगा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि बताइए PCl5 है, PCl5 के ऊपर बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, तो 5 सिग्मा 0 लोन पेयर क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 0 लोन पेयर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का बहुत आराम से इस हाइब्रिडाइजेशन और शेप बता देंगे, अगर वो जो मैंने बताया है वो अगर आपको याद है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, आप वो चीज़ याद रखिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, वो याद है तो आप 100% हर क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस खुद से करिएगा, उसको याद करने के बाद, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ उसके शेप के बारे में, तो उसको डिस्कस करने के बाद आप उसको याद करने के बाद कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।